मैडम, आपका क्या रुझान है पर्वतीय समाज की इस पीड़ा को लेकर? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी महिलाओं से कि प्लीज़ इनका साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ एक रेप मामला नहीं है सिंगल, जी। ये 4 महीने से लगातार हो रहा कृत्य है, घृणा कृत्य है, और साथ ही अपहरण का मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है, धमकियों का मामला है। प्लीज़ आप सब अपनी एकता के हिसाब से यहाँ पर पहुँचे। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद। ये अभी सरासर नवजिहाद का मामला है। ये जो जो लड़की थी 12-13 साल की उठाई गई थी, वो उस पर अभी तक उन लड़कों पे कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो समाज को आगे आना होगा। आज किसी की लड़की हमारे किसी भाई की है, कल किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो समाज के सारे लोगों को अभी नहीं जागोगे तो कभी यहाँ नहीं पे जागोगे। आना ही होगा। और उत्तराखंड ये जो हमारा अभी उत्तराखंड की समाज की बात है, बाकी जो है पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाही कर रहा है हमारे साथ में। और भाई साहब से जो सब सर, आपका क्या रुझान है? मैं चित्रांबर सत्यली, मैं पर्वतीय सांस्कृतिक मंच से, हमारे हम 35 साल पुराने संगठन है बलजीत पटेल का में अस्तित्व में है। तो आज हमारे बिटिया के साथ हो रखा है, जो हमारे हम लोग हमेशा पीड़ित होते हैं। आज से साल भर पहले आपको पता होगा कि यहाँ पहले भी एक बच्चे का भी मर्डर कर दिया गया था चाकू से किसी दूसरे तत्व द्वारा। हमने पूरे पटेल नगर थाना पूरा ये एरिया पूरा जाम कर दिया था। काफ़ी पूरा संघर्ष करना पड़ा जो पुलिस के साथियों को। तो आज फिर मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि अगर ये गलत हो रहा है, हमारी बच्ची पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग को आगे आना पड़ेगा। ये आज इस बच्ची के साथ घटना ये पीड़ित हो रही है, ये कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये सरासर पूरा जो मामला है ये लव जिहाद का है। इसके खिलाफ हम लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी सनातनी सरकार है, भाजपा सरकार, जब उनकी सरकार के उसमें भी हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँ? दूसरी जो लोग जो पहले दूसरे सरकार थे उनसे तो कोई अपेक्षा थी नहीं। जब हमारी अपनी खुशी की सरकार है, भाजपा की सनातनी सरकार है, फिर भी हम लोग दयनीय स्थिति में, मैं उन लोगों से भी, सरकार से भी आह्वान करता हूँ, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसमें हस्तक्षेप करें और पुलिस प्रशासन को, इसमें शासन को कुछ आदेश दें ताकि त्वरित कोर्ट भी संज्ञान ले इस चीज़ का, ताकि बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद। अपहृत बालिका को बचाने के लिए उत्तराखंडी शिष्टमंडल एवं मातृशक्ति थाना पटेल नगर में मौजूद। हिंसात्मक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रभाव एक शासन प्रशासन पर छोड़ सकते हैं, और उसका प्रभाव हुआ। हम 3 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं और बहुत सीमित संख्या में बैठे हैं, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा है कि एसीपी साहब को आना पड़ा, जबकि पिछले 1 हफ्ते से वो हमें नहीं मिले। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू होते ही उन पर दबाव पड़ा और एसीपी साहब ने हमें बुलाया और हमें आश्वस्त किया है कि जो मुख्य अभियुक्त है, जब हमें उन्होंने हमारी मांगे पूछी तो हमने ये कहा कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हमें चाहिए, और धारा 164 के तहत जो बयानात दर्ज होने चाहिए वो जितनी जल्दी हो सकता है कल होने चाहिए, नहीं तो आज रात। उन्होंने आज रात के लिए तो असमर्थता व्यक्त कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कल हम जो है जो हमारी बिटिया है उसके बयानात कल दर्ज करवा देंगे, और जब बयानात दर्ज हो रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि आज रात हम अक्यूज को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर वो आज करेंगे ऐसा उन्होंने। अगर आप ये चीज़ करते हैं और कितना सहमत लगते हैं आप एसीपी साहब की बात? देखिए, एक उच्च पद पे कार्यरत है और एक वजन होता है एक उस पद पे बैठे व्यक्ति, हालांकि SHO भी एक बड़ा पद है जी, उसका भी एक वजन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। अब ACP जो हमारे ACP उपायुक्त हैं, उन्होंने मेरे को कहा है और उन्होंने उनके पद का मेरे को सम्मान करना पड़ेगा जी, उनके जो शब्द हैं उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, और उन्होंने जैसे कहा है कि हम जो है आज अक्यूज को गिरफ्तार करेंगे, और कल हम, क्योंकि कल सुबह भी हम यहाँ पे आएंगे जी, और हम जो है जितना भी हो सकता है हम लोग दबाव बना के रखेंगे। प्रदर्शन की बात अगर करी जाए तो आप लोग अभी आप लोग बैठेंगे या क्या करेंगे? अभी देखिए, अभी हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे इस पे, और उसके बाद जो है उसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शब्दों का मान तो रखना पड़ेगा, उनके पद का सम्मान भी रखना पड़ेगा,
और अगर कल नहीं हुआ, सुबह हमें लगता है कि पुलिस द्वारा फिर हमें चला गया है, तो फिर कल तो हमारी बड़ी संख्या में मूल निवासी आ ही रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। 164 के बयान के लिए क्या क्या बात हुई आपकी? ये प्रोसीजर क्या है कि जैसे ये बच्ची जो गर्ल चाइल्ड विक्टिम है जी, जुवेनाइल आल्सो, उसके बयान होने एज सून एज पॉसिबल एज पर द ऑर्डर एंड एजेंसी के डाला अब क्योंकि आज ये बयान दिलाने गए थे उसमें समावधि काफ़ी ज़्यादा लगा ली जी, टाइम फ्रेम काफ़ी लगा ली जी। आईओ वाज नॉट प्रेजेंट टू प्रोवाइड द केस डिटेल टू दी ऑनरेबल कोर्ट। आपने इस चीज़ का सवाल पूछा कि आईओ आखिर में क्यों नहीं पहुंचे जब उनका टाइम था? हमने इनसे पूछा था तो उसका ये संतोषजनक उत्तर हमें नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, मतलब कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रही है। विफलता है नहीं तो आज ही बच्ची के बयान लाते और आज बच्ची को सपोर्ट कर दिया जाता परिवार वालों के परिवार को सपोर्ट कर दिया जाता, तो एक हरासमेंट जो होती है बच्ची को कम से कम वो बच जाती है। 13 साल की बच्ची वो छोटी हो, हमारे लिए छोटी बच्ची की तरह है जी। एक हरासमेंट है, वो चाइल्ड वेलफेयर में रह रही है या किसी चाइल्ड होम केयर में रह रही है, ट्रॉमा टू हर। बिल्कुल एज एक तो वो विक्टिम है बेचारी, उसका गलत काम हुआ है, उसके बाद आप उसको अलग से परिवार के सहयोग के बिना आप अलग रख रहे हो उस चीज को, दैट इज टॉर्चर। डॉक्टरी जांच के अंदर में क्या बातें निकल करके आई थी, वो इस बारे में आपने बात करी? इस बारे में क्योंकि सबूत मामला है तो वी कैन नॉट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप लोगों ने देखा कि जब एसएचओ साहब और एसीपी साहब जब आए और थाने पे गए तो तमाम जो है लोग यहाँ पे जो थे, वहाँ पे दो ही लोग आप लोग गए थे, आप लोग 2 जन? काफ़ी लोग गए थे आप लोग अंदर, तो काफ़ी लोग जो है वो एनजीओ से भी गए थे और वकील साहब भी जो थे वो साथ में थे, और इन्होंने जो बातें सुनी है और जो बातें वहाँ से इन लोगों को पता लगी और जो बातें इन्होंने अपनी बताई है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मस्त का मामला कह सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। लेकिन जो इन्होंने बातें कही हैं तो सम्मानजनक बातें भी हो सकती हैं अगर कानून व्यवस्था कल की डेट के अंदर में सही होती है और विक्टिम को जो है और या उसके परिवार वालों को जो है वो न्याय मिल जाता है, और 164 की जो लगती है प्रणल जो है उसके ऊपर में अगर बयान हो जाते हैं और बयानबाजी जब होती है तो उस दौरान जो है जो भी अभियुक्त इसके अंदर में पाया जाए या जो भी उसका नाम सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और बाकी परिवार के कहने पे जो है वो आज का बताया गया है कि जो कसूरवार है, जो अपराधी है, जो फरार है, जो अभी तक जिसको पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, उसको भी आज जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। बाकी जो अगर कोई मामला अगर आता है तो बाकी हम लोग आप तक वो खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि कल सुबह जो है हम लोग लड़की के जो धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने हैं, वो जो है हमारे जो एडवोकेट साहब हैं मंजूला जी हमारे, तो उन्होंने कहा है कि इनके साथ मिलके जो है कल वो जो हुआ 183 हो गया बीएनएस का, बाद के नागरिक तक का सेक्शन 193 हो गया अभी, तो पहले सीआरपी से मुक्ति को था। ओके, तो वी आर ट्राइंग की जो अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं वहाँ पे, तो उनको प्रीफोनमेंट के एप्लीकेशन लिखा के, ताकि लड़की जो ट्रॉमा में रह रही है ना आज की डेट में, एटलीस्ट वो ट्रॉमा से बाहर आके अपने माँ बाप के संरक्षण में आए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बच्ची है छोटी, जस्ट टाइम के दे आर कोऑपरेटिंग नाउ कि जस्ट एबल टू डू। पर सर दिल्ली पुलिस से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 6 तारीख से लेकर अब ये 25 तारीख, आखिर इतना बड़ा गैप क्यों? इसका तो क्या जवाब एसीपी साहब ने ऐसा इसका जवाब दिया? देखिए, कानून इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब तो हम ही दे सकते हैं कि देखिए, हमारा तो सीरियस एलिगेशन हमने पहले से बोला है कि भाई जो है इसमें लापरवाही, घोर लापरवाही है और इतना संवेदनशील मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है कि अगर हम इसको राजनीति करना चाहें तो कल ही यहाँ पे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते नहीं कि न्याय के मुद्दे को जो है हम राजनीतिकरण करें, क्योंकि हमारे लिए न्याय बल है, हमारे लिए हमारी बेटी बल है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और एसीपी साहब ने यही कहा है कि कल जो है हम उनसे जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बाद एक एप्लीकेशन लगाएंगे जिसमें हमारे वकील साहब जो है सहयोग करेंगे और उसके तहत धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज हैं होंगे। और उन्होंने हमें एश्योर्ड किया है कि आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी आज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है, मैंने उनको आश्वस्त किया है और उनको ये भरोसा भी दिया है कि अगर ठीक है, अभी हम लोग बातचीत करके इस बारे में फैसला करेंगे कि हमें धरना ख़त्म करना है या नहीं,
लेकिन अगर हमें लगता है कि कल भी अगर दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई खेल खेला तो फिर यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन होगा और इस तरह का, उसके बाद हम पुलिस की किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है ये धरना फिर जो है और उग्र रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये तो जी वो है, ये इनका कोई दोष नहीं है, ठीक है। और आज वही लड़के अरेस्ट हो गए। आप कैसे हो गए? आज वही लड़के अरेस्ट हो गए। मर्जी से गई है तो क्या गलत कर मर्जी से गई है तो क्या गलत कर सारी को आने दो ना यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? एसएचओ साहब की है। जो है वो छूट जाएंगे जी। मैंने बोला इनको फांसी होनी चाहिए। अरे छूट जाएंगे वो तो 2 महीने के बाद है। हम पूछते हैं भाई कैसे तूने कानून के विपरीत कैसे बात भी कैसे कर रही है, तुम कानून के किसी का बोलने का। और लड़की को हमेशा ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तेरी गलती है, तेरी गलती है। और 13 साल के बच्चे की क्या गलती है? कौन है? हमारे सामने किया, उसके बावजूद ये लोग जो है कानून का सहारा ले रहे हैं कि हम जब तक 164 के बयान होंगे तब तक हम अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे पास सब कुछ करवा रहे हो, मेरे पास है रिकॉर्ड है, सब कुछ ये नहीं करवा रहे हो। नहीं, मेरे पास समझाया है कि तेरी गलती है। उसको ये था कि मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। मैंने कल उसको बोला, मैंने कहा बेटा तेरी गलती कहीं भी नहीं है। ठीक है, 13 साल की बच्ची चली गई क्या बच्चा घबरा जाता, माँ बाप 13 साल का बच्चा कोई बच्चा होता है? 13 साल का बच्चा एक क्या लेवल है? इतना कोमल सा बच्चा है, उसको नहीं पता, वो तो इतनी छोटी बच्ची है। तो किसी की बेटी है तो काम कर सकते हैं। और हमारे सब लोग क्या चाहते हैं? मेरा नंबर तो दीजिए भाई। आप बोलेंगे कर लेंगे। आपको फोन ही नहीं उठाया। मैं कल भी कॉल लगाई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा कर दिया। पड़ेगा ना, जो धमकाने वाला हाँ, तो अगर यहीं रहना है तो मुश्किल भी तैयार है। नहीं, हमें इसके साथ हम रहेंगे, इसके साथ हम घर साथ पे कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ कोई ना कोई है फिलहाल, ठीक है। और एसएचओ का नंबर ले लो, जब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 500, 700, 1000 बंदा इकट्ठा। हाँ, तो कितने लोग चाहिए? गलजी नगर इतना है बड़ा भाई। लोग देखो ऐसा है ना, अब आपके पीछे भैया पीछे लगे हुए हैं। ये है कि अब समाज को साथ देना पड़ेगा, अब समाज को साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा सबको। आज उसकी लड़की पे बात है, कल किसी की भी लड़की पे बात आ सकती है, ठीक है ना। अभी एक दिन पहले मंदिर मार्ग में बलजीत नगर में हो ना? हाँ, मैं बलजीत नगर, ठीक है। इनका नंबर ले लो। मार्ग में सेम चीज हुई है। एक कॉल करना, वो अपने आप सोए थे, मैं आई थी, मैं आपकी मिलने आई थी, मैंने सुना। देखो आपको मैं भी सुनो ऐसे तो सारे लग जाते हैं आपको, ठीक है। भाइयों से बात करो, भाइयों को करो। बार डाल दिए सर, एक बार नहीं 4 बार डाल दी है, 4 बार डाल दी है, 4 बार डाल दी है। इसके एक जानकार लड़का है सनोज रावत, उसने फोन किया, इसने सनोज को फोन किया कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई है। किसी को नहीं पता बेटी गायब हो गई है। उसने तुरंत 18 तारीख सुबह इससे बात करने के बाद उसने तुरंत मेरे को फोन किया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, आप मामला देखो। होती है ना यहाँ इलाके में, बलजी नगर में जो पहाड़ी है ना, एक दुख होता है तो आप एक पहाड़ी को बताओ, है नहीं? आप 8 के बाद नहीं आए थाने, 8 के बाद डर गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें घूमना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, अलाना जाना पड़ेगा, फलाना। उसने कहा भाई कि मेरे पास और बच्चे हैं। कुलदीप भाई बात सुनिए, उत्तराखंड का जितना समाज यहाँ पे है, ठीक है, अभी और आएगा, कल और आएगा, सब आपके साथ में है, ठीक है। और आपको 1% का 0.01% भी डरना नहीं, किसी से भी डरने का हम लोग कल रात से घर में बैठे हैं। इतना डरा हुआ था कि बेटी कपड़े लेके आई बैग में कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं सोने, इतना डरा हुआ था। क्यों डर रहे हो? कोई नहीं, क्यों डर रहे हो भैया इतना? डराया है ना, आप समझ रहे हो, डराया है। वो घर पे आके धमका रहे हैं, घर पे आके उसकी माँ, ठीक है। और वो रेहान जो लड़का है, वो रात को 11:30 बजे 10-12 लड़कों के साथ, गुंडों के साथ वहाँ आई और कहा कि तेरी लड़की, जब उन्होंने देखा ना, हमने रील घुमा, पूरा सोशल मीडिया कवर कर लिया था, तो उनकी नजर पड़ी, उन्होंने कहा अब तो फंस गई। तो वो रात को 11:30 चुपचाप आई, चोरी छुपे, और इसके घर पे आप कि तुम्हारी लड़की मेरे घर में, कि मेरा लड़का तो परसों ही जेल से आया है, ये है वो। हाँ बिल्कुल यही बोला है। उसकी वाइफ और एक ऊपर वाला जो रहते हैं वो भी खड़े थे।
तो आपका आसपास एक केस तो ये बनता है, आप केस बनाओ, मेरे घर में रात को बैठ जाए, एक केस और लगाओ ना ऊपर से, एक दवादारी और का नंबर ले लो। अब ये 18 तारीख को जब मैं इसके पास आया, 18 तारीख को जब मैं इसके पास, तो ये मकान लॉक करके सामान वामान पैक करके अपने बच्चों के साथ कोटद्वार जाने की फिराक में था। बच्ची को छोड़ के इतना हाँ कि चलो गई तो गई, मेरे 2 बच्चे वो तो जिंदा रहेंगे। ये देखो ये इतना प्रेशर उस पर डाल दिया। सिंपल सी बात है, कल रात जो होना था हो गया। कल रात हमारे लोग इसके घर में रुके हैं क्योंकि ये रात को घर जाने को तैयार नहीं। अभी भी नहीं भाई मैं नहीं जा रहा। लड़की हम सारे कपड़े आ रखे कि हम जा रहे हैं कहीं और, फिर हमारा संगठन का लोग रुके रात को इसके घर पे, तब जाके रात को वहाँ रुके। और आज उसकी लड़की के साथ हमारे नोटियाल जी पेपर दिलवाने गए, उसको लेके आए। 164 के बयान दर्ज नहीं होते तब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब अरेस्ट क्यों कर लिया? अरे बता तो रहा हूँ। और अब अरेस्ट किया तो पहले क्यों नहीं किया? मेरी दोपहर में बात हुई थी इनसे, मैं बात सुनो, मेरी बात हुई दोपहर में। और आईओ को जब पता है, आईओ को जब पता है कि मेरे गए बगैर, जब आईओ को पता है कि मेरे गए बगैर बयान दर्ज नहीं होगा तो गया क्यों नहीं? और कहता है कि मेरे आईओ सचिन कितने पे गया हुआ था आपको? आया नहीं, अरे क्या बात कर रहा हूँ, 2 दिन से तो यही घूम रहा हूँ। परसों तो आया, कह रहा हूँ। और 10 बजे आई थी लड़की, मैं रात को 3 बजे तक यहाँ था। आपका मैसेज आ गया था कि लड़की मतलब 10 बजे आज पहुँच गई थाने में। बिल्कुल, और रात को 3 बजे गए हम यहाँ से। आप लाइव भी आ गए थे, मैंने लाइव में भी आपको देखा था, लाइव में भी देखा था मैंने। दीदी ऐसा है, 2 तरीके हैं, वो आप लोग देखो कैसे करना है। कानूनी इतनी बात समझो, एक होता कानूनी तरीका जो हम लोग कर लेंगे, वो चिंता मत करो। और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं है, अभी ये जेजेबी में जाएंगे ना, मेरी बात समझो, अगर लड़ाई लड़नी है तो पूरी लड़ो। पूरी आज नहीं कह रहा हूँ, जेजेबी में भी हमारे वकील खड़े होने चाहिए, 4-5 बिल्कुल, जो कि वहाँ पे हम इनको नहीं होती है, वहाँ पर कोई डिफेंस का वकील आएगा तो हमारे बंदे भी वहाँ खड़े होने चाहिए, कम से 4 से 5 10 वकील। आपकी बात सारी ठीक है, मेरा तो कि मतलब हमारे पहाड़ की बच्ची है और तुम जो है एक तरफ कह रहे हो कि हम कानून सम्मत काम करेंगे, और दूसरी तरफ जब तुम देख रहे हो कि ये मामला आगे बढ़ रहा है तो तुमने कानून के विपरीत जाके उनको अरेस्ट कर लिया। और अगर तुमने अरेस्ट किया तो पहले क्यों नहीं किया? बहाना है ना, मतलब बहाना है ना, बहाना है, मामले को रफा दफा करने का बहाना है, सीधी सी बात है। और यही हो रहा है, अब हमें लड़ना है, अब लड़ाई हमें लड़नी जब आप पड़ेगी। बताओ 8 फिर 6 को बच्ची गए भी, 8 को कंप्लेंट दर्ज नहीं 6 तारीख को बच्ची मिसिंग हुई, 6 तारीख को सुनो, अच्छा 6 तारीख को बच्ची मिसिंग हुई, ठीक है। ये 8 तारीख को यहाँ है, इनको किसी ने बताया कि 48 घंटे बाद रिपोर्ट होती है, ये 8 तारीख को यहाँ है। ये मिले SI शिवम मलिक से, शिवम मलिक ने ये कहा कि जो लड़की के पिताजी कहाँ हैं भाई, लड़की के पिताजी कहाँ हैं, ठीक है। 8 तारीख को ये थाने आए, जो इन्होंने मेरे से कहा कि 8 तारीख को मियाँ बीवी दोनों थाने आए, और वो जो SI हैं, जो आईओ हैं इस पे, तारीख को जब तुम थाने आए थे, आप आप आगे बढ़ोगे तो फिर हम लोग भी आएंगे ना। लिखवाने आया था, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि अभी थोड़ा वेट करो, 8 तारीख को जब आप आए, बच्चा है 8 तारीख को जब आप आए तब आप लिखाने आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा वेट करो, कर लो, मतलब हो सकता है कि आ जाए शाम तक। थोड़ा जोर से बोलो। आवाज तेरी होगी। आईओ ने ये शिव मलिक ने, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि या तो अगर लिखवाना है तो ये तो उसने बोला कि अगर लड़की कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। क्या होगा, उससे क्या प्रॉब्लम है उसे? देखो ना, सुनो करोल बाग में कभी बिहार के आसपास कभी क्यों उसे हो जाएगी, डर गए, बच्ची को जाएगी, उनका काम है ना। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा मैं फिर उसके साथ जाता, बोला फिर फैमिली को जाना पड़ेगा उसके साथ इसको। नहीं आता कुछ होता, मैंने कहा फिर मैं उसको देखूँगा, अपनी नौकरी देखूँगा, और भी तो बच्चे मेरे, लेकिन थोड़ा तेज बोल, मतलब ये डर गए, ये डर गए, मैं बता तो रहा हूँ। 8 तारीख के बाद ये बंदा घर के अंदर कुंडी लगा के बंद हो गया, ना बच्चों को बाहर जाने दिया, ना खुद नहीं दे। लेकिन इनकी लापरवाही है ना, लापरवाही तो पुलिस की है भाई। लापरवाही ये है कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नियत टाइम पे करी नहीं इन्होंने, है।
सुबह से वहाँ 11 बजे से बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गया आईओ भाई बयान दर्ज करवाने? नहीं, लेकिन जज ने फिर बुलाया ना। आ जाओ, मैम यही खड़े हैं, आ जाओ। ठीक, हाँ, पटेल नगर थाना मैं भेजता हूँ। ठीक, लोकेशन भेजो। उत्तराखंड समाज की पीड़ा को लेकर आज हम लोग पटेल नगर थाने में आए हुए हैं। ये लड़की 6 तारीख से गुम थी और पुलिस ने इसकी एफआईआर भी दर्ज करने को राजी नहीं हुए। तो समाज ने जब जोर दिया, बल दिया, तो जाके पुलिस एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई शुरू हुई। तो यहाँ पर विशेष हमारी मातृशक्तियों का बहुत ही सहयोग रहा है और अभी लड़की बरामद हो चुकी है। अभी जनता जनार्दन से अनुरोध है पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पटेल नगर थाने में पहुँचें और उत्तराखंड समाज की लोक लज्जा का सवाल है और क्रिमिनल को सज़ा के लिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में थाना पहुँचे। तो ये हमारी उत्तराखंड समाज की पीड़ा है। धन्यवाद।